जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान की एक बुक। आज के सेशन में हम अगले दिन तक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसे कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेजेंटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि शीलम परम भूषण, है ना। शीलता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। आपकी विनम्रता, आपकी सहजता, है ना, और दूसरों के प्रति कृतज्ञ भाव, इससे बड़ा कोई आभूषण नहीं हो सकता, है ना। तो लोगों के प्रति थैंकफुल रहिए, है ना, कृतज्ञ रहिए। जिस किसी ने भी जो भी आपकी मदद करी उसको रियलाइज करिए, है ना, कि इस मदद के कारण मैं आज यहाँ हूँ या फिर इस मदद के चलते मेरा ये काम बन पाया है ना। थैंकफुल रहना, दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तो है ही सही, लेकिन अपने आप को भी प्योर बनाना है ना। जब आप दूसरों के प्रति झुकते हैं तो आपका चित्त साफ होता है ना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज अगले 3 दिन पढ़ेंगे, यानी अपन पढ़ेंगे 119, 120 और 121, है ना। इन 3 पेज को पढ़ेंगे सुभाष चंद्र की बुक से। तो इनमें आज हम अभियानों को पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं, कितने रिजर्व एरियाज हैं, है ना, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पेज में राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करेंगे, है ना। सेकंड पेज में राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान, तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को समझाया गया। लास्ट पेज में हम अभियानों की शुरुआत करेंगे। टोटल 27 अभियान 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो लास्ट पेज में हम मुश्किल से 2 और कुछ 6 अभियानों को कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस राजस्थान का मैप बना रखा है जो हम इमेजिनेशन के थ्रू याद करते हैं। तो ठीक वैसे ही याद करेंगे। राजस्थान का मैप बना रखा है। राजस्थान के मैप के नीचे जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मुकुंदरा रणथंभौर के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान में से बस एक राष्ट्रीय उद्यान हल्का सा है। अगले पेज में मेनली केवलादेव को समझा रखा है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सेंटर में केवलादेव को समझा रखा है। यहाँ शुरू हो, यहाँ का कॉलेज, तो सेंटर में केवलादेव को समझा रखा है। यहाँ और यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है रणथंभौर को लेकर के और मुकुंदरा हिल्स को लेकर के। लास्ट पेज में कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। पेज के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट राइट, तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ मतलब सामने की तरफ हम एक तो जैसे मैंने मरु उद्यान को समझा रखा है और ऊपर मुकुंदरा हिल्स को समझा रखा है, जो हमने अभी यहाँ खत्म करा उसी को, है ना। मुकुंदरा हिल्स और मरु उद्यान सामने की तरफ सरिस्का और एक और कोई छोटा सा अभियान है। उसके बाद ताल छापर और ऑफिस से सरिस्का, वो सरिस्का अर्थ है। तो ये 4 अभियान समझाए गए हैं। तो यहाँ सरिस्का मतलब यहाँ सरिस्का, एक और कोई है, और इसके अलावा ताल छापर और फिर से सरिस्का, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, वेब ध्यान रखेंगे, फिर केलादेव को ध्यान रखेंगे, केलादेव अभियान को, फिर लास्ट में इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर एक फिगर बन जाता है तो चीजें याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले पेज में अभ्यारण्य है, रिजर्व एरियाज है, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, इन तीनों को समझा रखा है। तो राष्ट्रीय उद्यान रकम से ध्यान रखेंगे, रणथंभौर, मुकुंदरा और कसे केलादेव, है ना। और इसके अलावा रिजर्व एरियाज भी गिवन है, अभ्यारण्य भी गिवन है ना। तो रिजर्व एरियाज के लिए ना 40 की ट्रिक ध्यान रखनी है। बहुत कंक्रीट तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन 40 की ट्रिक से ध्यान रखेंगे रिजर्व एरिया को। कैसे? यानी 0 और 4, है ना। मतलब इन जगहों पर लमसम अगर आप ढूंढोगे ना तो लगभग इसी जगहों पर मिलेंगे आपको, इन्हीं जगहों पर मिलेंगे। 40 मतलब 0 की आकृति बन रही है, 4 की आकृति बन रही है, तो फिगर से चीजें अच्छे से याद होती है ना। तो इस तरीके से हमने रिजर्व एरियाज को ध्यान रखने की कोशिश करें। बाकी अभियान तो हम एज यूजुअल ऐसे ही एक तिरछी रेखा ध्यान रखेंगे ना। इसके थ्रू हम अभियानों को ध्यान रखेंगे, 40 के थ्रू हम रिजर्व एरियाज को ध्यान रखेंगे और रकम के थ्रू हम राष्ट्रीय उद्यानों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन से अभ्यारण्य? एक जंगारामगढ़ है जयपुर में, और एक बंद बारे भरतपुर में, और इसके अलावा सीता माता प्रतापगढ़ में, है ना। और इसके अलावा धौलपुर में राम सागर है ना। और एक और कोई है धौलपुर अभ्यारण्य करके, है ना। और अलवर में सरिस्का है, और भरतपुर में देखिए हमने, करौली में केवलादेव है, और इसके अलावा कोटा बाराबूंदी में भी है ना। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है ना। कोटा में मुकुंदरा हिल्स कोटा में भी पड़ता है, और इसके अलावा कोटा में भी और है। बूंदी में एक वो है ना बूंदी में भी कोई है,
झालावाड़ में भी है शायद तक। बूंदी का थोड़ा सा स्कीप रखेंगे, है ना। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान आए तो अपने प्रतापगढ़ में सीता माता हो जाता है ना। और डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में देखो अपने कुंभलगढ़ वगैरह अभ्यारण्य है ना। और सुडुम्बर में सुडुम्बर अभ्यारण्य नया, ठीक है। तो ये सारे अभ्यारण्य है ना। कुछ कुछ नाम हो रहे हैं, लेकिन हाँ जो फेमिलियर नाम है वो तो हमने कम से कम दोहरा दी। इसके अलावा अब रिजर्व एरियाज पे आएंगे। तो रिजर्व एरिया सांचौर में सांचौर, और जैसलमेर में भी ये दो करते हैं कुछ। एक तो जैसलमेर में मरु उद्यान है ना, मरु उद्यान तो है ही सही। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान में आपको मुकुंदरा कह दिया ना, तो राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा नहीं बल्कि मरु उद्यान, ठीक है। और केलादेव और रणथंभौर, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान। और 40 से ध्यान रखेंगे अपन रिजर्व एरियाज को, है ना। तो रिजर्व एरिया देखो, फलूदी में कुछ ट्रिक बनाई थी हमने, बीकानेर में भी कुछ ट्रिक बनाई थी, और अजमेर में भी है। मतलब 40 बन रहा है अपना, है ना, 4 और 0। तो इसके अंदर जो भी जिले आ रहे हैं ना, वो हर एक जिले में रिजर्व एरिया है। जालौर में है, बाढ़ धूरी मल्ला है बाढ़ में, है ना। और जालौर में जालौर करके ही शायद सांचौर के नाम से ही है। और ऐसा करके मतलब मुझे बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन 40 की ट्रिक्स हमें याद रखा था। चीजें बहुत मतलब बहुत सुने से नाम है ना, जाने पहचाने से नाम थोड़ा अभी मिस हो रहा है, ठीक है। बार बार पढ़ने से चीजें बेहतर तरीके से आती है। और इसके बाद फिर ये अपना नक्शा हो गया कम्प्लीट, ठीक है। तीनों चीजें कम्प्लीट हो गई, है ना, लमसम। अब नीचे पहुंचे अपन रणथंभौर में। तो रणथंभौर में बहुत ज्यादा गिर नहीं है। रणथंभौर में बस ये 55 2 4 5 फैक्ट है, 350 के अराउंड है इसके लंबे चौड़े। और ये 55 में आता है, और मतलब 55 है, फिर 80 है ना। और बाघ परियोजनाएं हैं, है ना, बाघों का घर है ना, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये सब। इसके अलावा अब आते हैं अपन नेक्स्ट विलेज में क्या करते हैं अपन, ठीक है। तो मुश्किल से अपन 10 मिनट नहीं, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का और समय नहीं। इसके बाद क्या बढ़ता है, इसके बाद हमारा 119 में हम केलादेव को पढ़ते हैं, और ऊपर नीचे कुछ पढ़ते हैं। पहले केलादेव को स्पष्ट करते हैं ना। तो यहाँ है ना, कुछ पहले तो ब्रैकेट, कुछ जानकारी ब्रैकेट में, कुछ ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट में एक बात तो है कि सांपों के लिए पहला कौन सा जाना जाता है, दूसरा कौन सा जाना जाता है, कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं दूसरे ब्रैकेट में। फिर तीसरे ब्रैकेट में है कि यहाँ है ना प्रवासी पक्षी कौन से, आवासी पक्षी कौन से होते हैं, ये बता रखा। अगले ब्रैकेट में है कि यहाँ पेयजल की आपूर्ति कैसे होती है। तो ऐसा करके कुछ बातें ब्रैकेट में, उसके बाद कुछ अंदर की तरफ, ठीक है। तो कोटा पहला है सांपों के लिए, दूसरा ये है भर केलादेव वाला है। यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते, तो एक चकवा चकवी, कौन कौन से पक्षी, चकवा चकवी साइबेरियन सारे से है, और एक पिस्टल करके है, और एक और अजगर है, इसी वजह से इसको पाइथर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, बाणगंगा से होती है, गंभीर से होती है, एक और कोई नदी, एक तालाब भी है, गोवर्धन सागर तालाब है, पद्म तालाब है। और जब एक ट्रिक बनाई थी हमने कब तब करके, है ना। तो ऐसा करके मतलब एक दो नाम, ठीक है। तो इससे इसको जल आपूर्ति होती है। और इसके अलावा प्रवासी पक्षी जो बाहर से आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं, तो नवंबर दिसंबर आते हैं, मार्च में चले जाते हैं। और आवासी पक्षी जो वहीं रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक बातें थी बस। इसके अलावा कोष्टक के अंदर वाली बात है कि ये कब बना और सब है। तो ये शायद 55 एक सन आगे कर लो, 56 में आता है, और वहाँ 80 तक नहीं, 81 कर लो, 81 में इसका उद्घाटन, वो सन है 56 में शायद दर्जा दिया गया 81 में, ऐसा कुछ। हाँ, और 23 किलोमीटर ही है ना, छोटा सा है। और ये जो है वो पक्षियों की स्वर्ग स्थल कहलाता है ना, स्वर्ग भूमि पक्षियों की। और एक इन्फॉर्मेशन तो ये होगी बेसिक। इसके अलावा है ना, सेकंड में केंद्र 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 ऐसे कर लिया, सेंटर 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 सेंटर। एक तो यहाँ प्रयोगशाला खोल दी, एक यहाँ सालीमली सेंटर है, सालीमली की अनुस्त्री की, एक यहाँ एक और सेंटर है चेतन केंद्र करके, जो ऑस्ट्रेलिया ने खोला था 2006 में। और एक और सेंटर यहाँ साइबेरियन सारस का कोई सेंटर केंद्र बनता है। ये सेंट्रल से ध्यान रखोगे। एक राजा है किशन सिंह, जो इससे जुड़े हुए, शायद उन्होंने इसका उद्घाटन ऐसा कुछ करा था इसके लिए, ठीक है। कभी राजा का नाम पूछा तो किशन सिंह का संबंध इससे। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये अपना राजा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैं तो ऊपर और नीचे ध्यान रखेंगे। तो ऊपर अपने वही है रणथंभौर, तो 167 और 250 के आसपास एक और कोई आंकड़ा था, ये कोर एरिया और बफर एरिया का परसेंटेज है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन, देखो 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ। एक तो है
कि पानी की आपूर्ति कैसे होती है इसको, है ना। और एक है यहाँ के 2 पॉइंट पानी की आपूर्ति कैसे होती है, और एक कौन कौन से, एक और कुछ है बढ़िया सा। तो पानी की आपूर्ति कैसे होती है, पदम है, मानसरोवर है, लोहा है, और लाया करके कुछ है ना, राजा करके कुछ है ना। तो ये सारे ऐसे कुछ नाम है। हमने ट्रिक बनाई थी कि राजा एक XYZ नामक राजा होता है, तो उसके कुछ चोट आ जाती है, तो मानस नाम का लड़का उसके लिए दवा लेकर आता है, गिलोय लेकर आता है, ऐसा करके ट्रिक बनाई थी गिलोय करके लिए। तो ये वो चीजें हैं जिससे हम पानी की आपूर्ति। और एक और कहते हैं ना, एक और सन है, मतलब एक और अमुक अमुक व्यक्तियों का आगमन है, एक 80 में, एक 85 में, एक 6 में, है ना। एम ध्यान रखेंगे, एलिजाबेथ और वहाँ से अपने मनमोहन और बीच में राजीव गांधी, बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं। इसके अलावा कुछ ध्यान रखना, हाँ ये तो अपना कोष्टक की बात है। कोष्टक के बाहर की बातें यहाँ है सारे जीव जानवर, है ना। कभी तोता कहते हैं, तो कभी कुछ कहते हैं, वो बड़े जानवर का नाम है कुछ मैसेज हो रहा है। तोता है, मोर है क्या, एक तोता है, एक कुत्ता है ना। तोता तो गाबरू में तोता कुत्ता है, कुत्ते की छतरी भी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कुछ 32 कमों की छतरी, गणेश जी की छतरी, है ना। मतलब ऐसे करके ध्यान रखो, बहुत सारे जानवर हैं। तो एक और है यार, एक और कुछ जानवर का नाम नहीं से, तो तोता है ना, गाबरू में तोता है, कुत्ता है, और एक और कुछ जानवर है। इसके अलावा बाकी गणेश जी है, 32 कमों की छतरी वगैरह है ना। और ऐसा करके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक। बस इसके अलावा मुकुंदरा के बारे में बताना है। तो मुकुंदरा में हमको इतना बताना है बस कि आंकड़े ध्यान रखो। मुकुंदरा 12 में बनता है, 13 में ऐसे ही कुछ हुआ है, और एक है कि ये 3-4 जिलों में कोटा, बाराबूंदी, चाराबूंदी, बोली जगह, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 350 के अराउंड है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं उसको लेकर। अब आ जाओ लास्ट में, है ना। यहाँ पर केरला देव और यहाँ ऊपर कंप्लीट करें। अब आ जाओ लास्ट में, इसमें कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने है, जैसे मेरा वो अपना कौन सा है, मरुध्यान है। और इसके अलावा ऊपर यही अपना मुकुंदरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब मुकुंदरा जिसमें पौराणिक सरिस का एक और कुछ है, ताजापुर सरिस का, है ना। तो इनको पढ़ना है हमको। तो यहाँ बेसिकली जैसे मेरे को पढ़ते हैं थोड़ा सा कि जैसे जो है, एक तो फैक्ट ध्यान रखोगे, ऊपर नीचे आकल फोसिल पार्क ध्यान रखोगे, और बीच में गोडावत ध्यान रखोगे। फैक्ट में यूँ है कि लगभग 3,000 किलोमीटर के आसपास है, 1900-1200 में बटा होगा फॉर और फोर शायद कहीं नहीं, जैसे में बाढ़ के 2 हिस्सों में, ज्यादा तो जैसे में होगा, जैसे में होगा। और समय का शायद 55 है इसका, है ना। नीचे की तरफ आए तो आकल फोसिल पार्क है ना, कि 18 करोड़ वर्ष पुराने मिले हैं, 25 उद्यान है यहाँ पर, और 7 इसमें कोई एक ऐसा साक्ष्य भी मिला है, 7-8 फीट लंबा चौड़ा है कोई, है ना, 7 और 1.5 फीट, है ना, 7 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा, ऐसा करके कुछ है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली आपको, लिफ्ट से वनस्पतियां मिली है, जीवाश्म मिली है, ये भी बता रहा था क्या क्या मिला है ना। इसके अलावा बीच में मैंने कहा ना कि गोडाउन को लेकर, तो गोडाउन की शरण स्थल ये है ना। फिर गोडाउन को लेकर जानकारी, क्यों नाम मालमोहन, सोच रहे गोड़ा करके इसका नाम है। और एक कुट्टू घास साइड को पसंद होती थी, और इसको तो सेवन घास पसंद होती है, पौष्टिक भी होती है ये बहुत। और भी ये कुछ कुछ, एक तो एक और कोई जानवर था यार इसके साथ, जो यहाँ प्रमुख रूप से है, थोड़ा मिस हो रहा है, एक और जानवर था कुछ, ठीक है। तो ये गोडाउन को लेकर इन्फॉर्मेशन है ना। बस इतनी सी बातें थी। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रायोटिस नाइग्रिस, ये भी इन्फॉर्मेशन है। ऊपर अपने कौन सा कंप्लीट होना है, मुकुंदरा कंप्लीट होना है। मुकुंदरा को लेकर ये बात है कि आप मुकुंदरा में कौन कौन से पर्यटन स्थल बच जाते हैं। बाकी यूं है कि गाबरून तोता मिलता है यहाँ, और चंबल नदी और बाणगंगा नदी, और एक और कौन सी नदी है जिससे इसको पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके जो प्रमुख पर्यटन स्थल है ना, कौन कौन से, तो एक तो अबलीमणि का महल है, एक कोटा में राउठा करके कुछ है, एक और कुछ है कोटा में, बाकी चित्तौड़ में बागोड़ करके ऐसा कुछ है, बड़ा करके, है ना। मैंने कहा था बेसुरगढ़ ध्यान रखना, लेकिन बेसुरगढ़ नहीं था, बस से बागोड़ करके ऐसा कुछ था। बाकी झारखंड में गाबरून का दूध है ना, ये सब। और इसके अलावा हाँ, इसको ना पहला पहल वर्ड है सूची में शामिल किया गया था कि भर के लगे को, ऐसा भी कुछ था वर्ड है सूची में, उस सेकंड पेज के बारे में बताइए। हाँ वापिस आ जाओ अपने थर्ड पेज पर। तो प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए, और एक दो पॉइंट थे इसके, प्रमुख पर्यटन स्थल। और एक और था कि ये गाबरोनी तोता और ये नदियाँ, ये 2 पॉइंट बच रहे थे किसके, जो हमने जैसे में ये मरुध्यान के ऊपर जो पढ़ा ना, उसमें 2 पॉइंट थे जो हमने कवर किया। अब जैसे में हो गया अपना सामने की तरफ आते हैं। सामने की तरफ मैंने कहा ना सरिस का एक और कुछ है, तालचापुर और एक साइज का, ठीक। तो
तो सरिस्का और एको कुछ नाम देखो, हम दोनों कंपेयर करके बोलते हैं। ये 3 किलोमीटर सबसे छोटा है, ये है ना 5 किलोमीटर, ये आता है 2012 में, ये आता है 87 में, और एक और कोई पॉइंट था कॉमन। इसके अलावा एक और कोई कॉमन पॉइंट था, इसके अलावा 2-3 बातें इसमें नीचे वाले एक्स्ट्रा ऐसा करके, है ना, ऐसा करके ध्यान रखिए। चीजें याद है बस वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा अभी क्लियर नहीं। एमसीक्यूज में आया तो अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आ जाता है ताल चक्र। देखो ताल चक्र क्वेश्चन वर्क नहीं जाना जाता है बेसिकली, और 71 में आता है ना। और क्रेमोर और एक और कोई 2-3 वो नाम थे ऐसे कर से, है ना। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जो द्रोणाचार्य का मंदिर और जोधा के बेटा बीदा का मंदिर। उसके बाद आ जाओ वापस से सरिस्का, उसको कैसे ध्यान रखो, उसमें 2 तो कोष्टक वाली बातें, 2 बाहर वाली बातें, ठीक है। तो कोष्टक वाली बातें हो जाती है अपनी, थोड़ा सा नोट डाउन भी करेंगे फिर खत्म होगी। कोष्टक वाली बातें हो जाती है अपनी कि एक तो है कि यहाँ देखो वो नागौर उच्च भूमि वाला, वो क्या कहते हैं उसको, हरियर पक्षी बात देता है ना, और हरियर कबूतर ऐसा करके। सेकेंड कोष्टक में है कुछ ऐसे कुछ सन वगैरह ऐसा कुछ है सेकंड कोष्टक, 2 कोष्टक। यहाँ पे ना प्रमुख पर्यटन से करके, तो बलदेव है, बलदेव लड़का जो है ना थोड़ा पागल है, काका को बाबा कहता है, ऐसा करके हमने ध्यान रखा। पर पागल के लिए कुछ शब्द है, ट्रिक ये लेंगे। इसके अलावा 2 ये कोष्टक हो गए। कोष्टक के बाहर की बातें क्या है, एक तो जानवर है और फिर सब्जेक्ट। जानवर में अपन कहते हैं कि बिल्ली है, मयूर है, ऐसा कुछ, और छोटी सबसे छोटी बिल्ली। और तथ्यों में अपन कहते हैं गणित में अपन कहते हैं ये सब ध्यान रखना। हाँ, तो सब में अपन कह देते हैं कि एक तो है 7-8, इसके 4 साल बाद एज 2, है ना। और ये बना था अपने 55 में, है ना, ऐसा कुछ। बस इतना ही था, यही था, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे और फिर फिनिश करते हैं। तो हमने 119, 120, 121 इनको पढ़ा है ना। 119 में मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ मैप ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ी सी शुरुआत करेंगे। एक और पेज है जिसमें आप कैसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमने केदारदेव को पढ़ा, यहाँ और यहाँ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, फिर मैं सिर्फ फिगर आउट करेंगे। फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से पढ़ा, यहाँ छोटा सा कुछ हिस्सा इसका कवर करा, फिर यहाँ वो दो छोटे छोटे से हिस्से हैं, है ना, इसका नाम भी सो रहा है। फिर यहाँ काल चक्र और यहाँ सरिस्का, ऐसे मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये सभी उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप थोड़ा सा अपन एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे और फिर फिनिश करते हैं। 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं ना हमको। तो हम करेंगे 66 है ना, तो 67 से कर रहे हैं तो 77, 87 और 88, है ना। 88 का करेंगे और आपसे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है अपने पास, है। तो 77 से, ठीक है, 88 तक तो है ना, 67 तो ऐसा हो जाएगा इसमें ना। 67 से आंसर कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता के आय वो पूर्व परीक्षा के प्राप्तांकों को एक निश्चित सहयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित सहयोग क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता के आय और परीक्षा के अंक, है ना, उनके मीडियम के लिए कितना है, तो 2 लाख से कम होनी चाहिए और कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्तीय विकास सरकारी निगम के कार्यों में कौन कौन सी चीजें आती है, इसका आंसर हो जाएगा 100, यानी दोनों चीजें। यानी अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों और शैक्षणिक एवं व्यवसायिक ऋण प्रदान करवाना, और अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर शैक्षणिक और व्यवसायिक ऋण प्रदान, मतलब कि दोनों को ऋण देना, है ना, महिलाओं को, महिलाएं भी शामिल है। राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारी के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 730, इतनी अवधि है महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर के लिए। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है, कितने वर्ष का, आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई, 70 का आंसर हो जाएगा सितंबर 2005 में। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण तो मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में से क्या शामिल है, आंसर हो जाएगा इसका 4 चीजें शामिल है। शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, छात्राओं को स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराओ, ठीक है। तो ये सारा महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाने वाला काम, ये सारे महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाने वाला काम, ठीक। अब देखेंगे जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है जिला कलेक्टर। नेक्स्ट है राजस्थान में गरिमा
राजस्थान में गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना 16 शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्यता पुरस्कार को प्रोत्साहन देगा। राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 में। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला शक्ति पुरस्कार से। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज, 2001। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे फलाना योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होते हैं? नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग करते सही उत्तर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का आंसर हो जाएगा द, यानी कि विशेष योग्य जनमाता के बच्चे, ठीक है, द ABCD, ठीक है। अनाथ बच्चे, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं, तलाकशुदा अपहरणकर्ता या पुनर्विवाहित महिला के बच्चे या फिर विशेष योग्य जन बच्चे, है ना, पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे या फिर विशेष योग्यता प्राप्त बच्चे। नेक्स्ट है किशोरी शक्ति, सारी, है ना। तो नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किससे? इसका संबंध है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की वृद्धि से। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अधिनियम आता है 30 में। ओके, नेक्स्ट है दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम को लागू किया गया। तो इसका आंसर है ये लागू होता है 6 मई और 20 मई 6 मई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपन ये पोक्सो एक्ट 18 में होंगे संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा इसका 12। ओके, 12 वर्ष। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका 13 सितंबर 2000। सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा सती अधिनियम पारित किया गया। कब आता है ये? आता है 87। संसद द्वारा किस वर्ष बाल श्रमिक अधिनियम पारित किया गया? तो ये 86 में। और निम्नलिखित में से कौन से कृत्य का उल्लेख विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में किया गया? आंसर इसका द, यानी किसी महिला से शारीरिक संपर्क बनाने का प्रयास करना, यौन संपर्क का प्रस्ताव रखना या याचना करना, अश्लील टिप्पणियां करना या कामुत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करना। ये क्या है कि कौन से कृत्य का उल्लेख विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में किया गया? तो सभी का जिक्र है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा अपना उच्चतम न्यायालय 88 का है, 88। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए? तो इसमें भी द है कि श्रीमती रूपेन देव बजाज बलाम